अभी सुबह सुबह बड़ा सौभाग्य है, तुम्हारी समझ रहा हूँ अपने आप को कि ये आनंद का खजाना लूटने के लिए मैं हमारा परिवार के बीच हमारा सौभाग्य है पहुँचा हूँ। और बड़े भाई दिनेश कपूर जी से आज इनका आशीर्वाद मुझे मिला जन्मदिन के रूप में, और आप सबका आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अभी पिछले एक हफ्ते में 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में था, और इसी बीच मेरा जन्मदिन। अच्छा, तो इस बार हमने भी जो 60 का आंकड़ा वो हट किया, लेकिन उम्र होती है सिर्फ एक जस्ट नंबर है कहते हैं, और जितने भी हम जब भी उम्र बढ़ती है तो उम्र कम नहीं हो रही, आप परिपक्व हो रहे हैं, इस समाज को कुछ दे रहे हैं, ऐसे मन में आपकी भावना हमेशा होनी चाहिए। जो वर्कशॉप था फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग थी, वो एक्चुअली हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय शिक्षण मंडल और देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के तत्वाधान, और उसका जो शीर्षक था वो था कि कैसे हम शिक्षक से गुरु बने, क्योंकि आज समाज में शिक्षक हैं लेकिन गुरु नहीं। गु और रो दो शब्दों से बना है। गु का मतलब होता है अंधकार और रो होता है प्रकाश की ओर ले जाने वाला। ऐसा व्यक्ति जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वो आपका गुरु है। और जब भी गुरु की बात आती है तो हम इस देश के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति को हम याद करते हैं, वो है चाणक्य, जिसने ठान ली थी एक साधारण से बालक को पूरे भारत देश का सम्राट बना दिया। और विद्यार्थी जो बच्चे हैं कहते हैं माँ सबसे पहली गुरु, उसका मार्गदर्शन हुई। और जब माँओं का बात आती है कि माँ के रूप में अगर गुरु है तो हम जीजाबाई को याद करते हैं, जिन्होंने एक साधारण से बालक शिवाजी को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। इतना ही नहीं, उनको हिंदू हृदय सम्राट भी कहते हैं। और शिवाजी का जन्म हम हिंदू दिवस के रूप में मनाते हैं। आज बात क्या है, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, कोई बांधने वाला नहीं है कि तुम विश्व गुरु बन गए हो, कोई हमें इसका सर्टिफिकेट भी देने वाला नहीं है, लेकिन हमारे कर्तव्य से एक एक नागरिक को अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी, अपना अनुशासन बनाना होगा। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, और समाज से राष्ट्र। तो ये कड़ी है। कई बार हम कहते हैं मेरे करने से क्या होगा, अरे समझिए मेरे करने से ही तो होगा। अभी हम देखते हैं यहाँ सफाई अभियान रेवाड़ी में चल रहा है, लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ लोग लगकर अगर सफाई करेंगे तो पूर्णतः सफाई नहीं हो सकती। एक एक व्यक्ति को लगना पड़ेगा। हर दुकानदार को अपने दुकान के आगे सामने एक डस्टबिन रखना पड़ेगा, और अपनी दुकान की तो जिम्मेवारी कम से कम ले। वो अक्सर हम क्या करते हैं, घर का कूड़ा उठाया और रास्ते पर, ये न करें। एक अच्छे देशभक्त और सामाजिक और नागरिक के व्यक्ति की यह पहचान है कि वो जो है स्वयं अनुशासित रहे, अपनी जिम्मेवारी ले। क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक से संघ से जुड़ा हूं, और कोई ये राजनीतिक संगठन नहीं है, ये तो एक सामाजिक संगठन है। और इसके अंदर हम अक्सर कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक करेगा, यानी। और जब कोई हमारी शाखा में आता है तो हम एक बात कहते हैं कि हमें व्यक्ति का निर्माण करना है, और व्यक्ति का निर्माण हो गया तो एक सच्चा देशभक्त तैयार अपने आप हो जाएगा, जो अपने
अधिकारों से पहले अपने जिम्मेवार तो अपने कर्तव्यों को समझता है। आज घर में भी क्या करते हैं, हम अक्सर बच्चों को बताएं कि उसकी जिम्मेवारी आपका क्या करता है और उसके क्या करता है। लेकिन कुछ एक बीमारियां भी हमारे यहाँ समाज में आ गई हैं कि अपना पीछा पैंडा छुड़ाने के लिए बच्चे से हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, ले भाई पकड़ तू खे। मोबाइल को अपने सिराने रख के सोते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत स्टडीज हो चुकी हैं, जो मोबाइल को अपने कम से कम 10 फुट दूर नहीं रखेंगे या अपने से कम 7-8 फुट दूर नहीं रखेंगे, धीरे धीरे आपकी याददाश्त कमजोर होती जाएगी। आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। फिर कहेंगे यार उम्र का फर्क असर लगता है, भूलता जा रहा हूं मैं। आप दिनेश भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही, संकल्प करना। कहते हैं हमारे 2 माइंड होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, और ये जो चेतन मन है ना हमारा, ये हमेशा सजग रहता है और ये हमारी 5 इंद्रियों का उपयोग करके काम करता है, तर्क वितर्क करता है, ये बड़ा तेज तरह और चालाक दिमाग है। लेकिन एक हमारा ऐसा भी दिमाग का माइंड है या मन है जो अवचेतन कहते हैं जिसको हम, अजय हमारा हार्ट धड़कता है, सारी उम्र धड़कता रहता है, क्या हमें मालूम है हमारा हार्ट धड़क रहा है? आपका लीवर है, आपकी किडनी है, सारे अंदर के ऑर्गन काम करते रहते हैं, लेकिन हमें उनका ध्यान पता नहीं। आप कभी अपने आप से कहते हैं रात को कभी कभी जाना आपको, मुझे 4 बजे उठना है, देखो सोते वक्त है ना, आपको किसी घड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली कितने बजे नींद खुलेगी? 3 बजे, 4 बजे खुल जाएगी। वो कहां से आया? यही आपका अवचेतन मन। लेकिन ये संकल्प हमें कब करना है ताकि हमारा अवचेतन मन सुने उसको? तो हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच में एक तीसरा मन और होता है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल माइंड। जब आप कोई चेत व्यवस्था में सोचते हैं तो वो क्रिटिकल माइंड बड़ा चालाक होता है, वो आपकी बात को डिलीट कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, पहुंचने नहीं देता अवचेतन मन तक। लेकिन जब आप सोते हैं तो वो बड़ा सुप्त व्यवस्था में आ जाता है, एक दिन एकदम इनएक्टिव हो जाता है, तो क्रिटिकल माइंड है। तो जो भी आप अपने कॉन्शियस माइंड या चेतन मन से सोचते हैं वो अवचेतन मन के बाद सीधी चले जाती है। इसीलिए दिनेश जी कह रहे थे कि आप जो संकल्प करेंगे वो आपके संकल्प पूरे होते चले जाएंगे। जीवन में जो बनना चाहते हैं वैसा सोचें और जैसा सोचेंगे हम वैसा ही बन जाएंगे। ये सोचता है। और सुबह 5 बजे से पहले मेरी आदत है, मैं 4 बजे जरूर उठ जाता हूँ, नहा धो के अभी आके अपना पाठ पूजा करके तब आया हूँ। जो 5 बजे से पहले आप संकल्प करेंगे वो संकल्प ही आपके पूरे जीवन में होंगे। ये बहुत जरूरी है कि हर चीज को हम अपना स्वयं अवलोकन करें। और इंसान के अंदर, अभी मैं श्री श्री रविशंकर जी को सुन रहा था और एक पुस्तक में पढ़ रहा था कि उससे पूछा गया उनसे कि कभी आपने भगवान को देखा है? बोला देखना तो तब हो ना जब वो बाहर हो, वो तो मेरे अंदर ही है, तो हम सबके अंदर वो बैठा हुआ है। आप पुराने जमाने में कहते हैं ना टेलीपैथी, वो उधर नारद जी कहीं प्रकट हो जाते थे, इंसान किसी तरह से भी दूसरे भेष में आ जाता था और जैसा हम सोचते थे वैसा हमारे में आज भी मैसेज जाते हैं हमारे। आप किसी को याद कर रहे हो, थोड़ी देर में उसका फोन आ जाता है। यानी हमारा जो सुप्त मन है, अवचेतन मन है, उसको वो पूरी विश्व से कनेक्टेड है, पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। और आप उसको जागृत कर लेंगे तो दुनिया में जो आप चाहेंगे वो आपके अनुसार होता चला जाएगा। आप सबने जन्मदिन मनाया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, आज हमारा परिवार का आशीर्वाद पाकर मैं बहुत गदगद हूँ। धन्यवाद करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ।